बीपीएससी के अंतर्गत चयनित हजारों शिक्षक अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं। इन शिक्षकों को प्रशिक्षण के बाद ग्रामीण इलाके में स्कूल दिया जाएगा। इन शिक्षकों की ट्रेनिंग अपर मुख्य सचिव यानी कि के पाठक की देखरेख में चल रही है। इसी के बीच बीपीएससी की तरफ से शिक्षकों को कई तरह की चेतावनी दे दी गई है। वहीं दूसरी ओर दरभंगा में सफल हुए अभ्यर्थियों में 10% शिक्षक काउंसलिंग में ही नहीं पहुंचे। लेकिन खास बात तो यह है कि बीपीएससी से शिक्षक पोस्टिंग से पहले ही काफी परेशान हो रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। दरअसल बिहार में बीपीएससी के जरिए जब से शिक्षकों की बहाली हुई है, उनको तरह तरह की बातें सुननी पड़ रही है, उनको लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही है। शिक्षकों का प्रशिक्षण चल रहा है, वहीं दूसरी ओर बीच बीच में के पाठक के निर्देश भी उनके कानों तक गूंज रहे हैं। कई शिक्षकों के नाम नहीं छापने की शर्त पर उन्होंने इस बात को लोगों के सामने रखा है कि उनको ज्वाइनिंग नहीं करने का मन है। दरअसल बक्सर जिले के रहने वाले एक शिक्षक का ऐसा मानना है कि बिहार में शिक्षक की नौकरी करने से बेहतर है कि वह दूसरे किसी कंपटीशन की तैयारी करेंगे। बिहार में शिक्षक बनने के बाद महीनों तक वेतन के लिए रोना पड़ता है। उसके बाद आपको कई लोगों के आदेश भी मानने पड़ते हैं। पढ़ाने से ज्यादा आदेश देने वाले लोगों की संख्या है, इसलिए उन्होंने ज्वाइन नहीं करने का फैसला लिया है। इस तरह के विचार जो है कई शिक्षकों की तरफ से आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि दरभंगा जिले से खबर आई है कि वहां जितने भी शिक्षक बहाल हुए हैं, उसमें से 10% शिक्षकों ने नियुक्ति पत्र ही नहीं लिया। अब इसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या है, यह तो शिक्षक ही बता सकते हैं। लेकिन आंकड़ों की माने तो दरभंगा में सफल हुए अभ्यर्थियों में 735 अभ्यर्थी काउंसलिंग में नहीं आए। दरभंगा में कुल 9,578 खाली पदों के लिए 8,226 अभ्यर्थी सफल हुए और वह काउंसलिंग के लिए उनको बुलाया भी गया। काउंसलिंग में 7,451 सफल शिक्षक शामिल हुए, वहीं 735 अभ्यर्थी नहीं पहुंचे। वहीं +2 स्कूलों में सफल हुए शिक्षकों में 24 शिक्षक काउंसलिंग में नहीं पहुंचे। माध्यमिक विद्यालयों में 238 सफल अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। वहीं प्राथमिक विद्यालय में सफल 437 अभ्यर्थी काउंसलिंग में नहीं आए, उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा सका है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अभ्यर्थियों ने सफल होने के बाद भी अपना नियुक्ति पत्र क्यों नहीं लिया। इस मामले को लेकर जानकारों का ऐसा मानना है कि के पाठक की छवि काफी ही कड़क अधिकारी के रूप में की जाती है। ऐसे में कई छात्र हैं जिन्होंने परीक्षा तो पास कर लिया है, लेकिन कई तरह के सरकारी झमेले से दूर रहना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि बिहार सरकार में नौकरी करने से बेहतर है कि वह किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर ले। दरअसल आपको बता दें कि शिक्षकों की आजादी को लेकर के कई सारी बातें भी कही गई है। ऐसा कहा गया है कि जो भी बिहार में शिक्षक बनेंगे वह किसी भी संघ का हिस्सा नहीं हो सकते। इस तरह के तमाम नियम कानून जो है वह आए दिन बताए जाते हैं, जिससे कि शिक्षक काफी परेशान है और अब वह नौकरी ही नहीं करना चाहते। आपको याद होगा कि पिछले ही दिनों ट्रेनिंग के दौरान के पाठक ने नवनियुक्त शिक्षकों को चेतावनी भी दी थी कि अगर आपको काम करना है तो ठीक से करिए, नहीं तो अभी ही आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको गांव में जाकर अच्छे से पढ़ाना होगा। शहर के जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल है, उनसे भी बेहतरीन शिक्षा आपको गांव के बच्चों को सरकारी स्कूल में देनी है। और अगर आपसे यह काम नहीं होगा तो आप अभी ही ज्वाइन मत करिए। तो इस तरह की तमाम बातें और निर्देश जो है वो के पाठक आए दिन नवनियुक्त शिक्षकों को दे रहे हैं, जिससे कि शिक्षक काफी परेशान है और स्थिति अब ऐसी बन गई है कि शिक्षक अभ्यर्थी ज्वाइन करना ही नहीं चाह रहे हैं। कितने लोगों ने तो अपनी नियुक्ति पत्र तक नहीं ली है, तो कितने लोग काउंसलिंग में नहीं जा रहे हैं। तो इस तरह से आपसे मेरा यह सवाल है कि क्या आपको लगता है कि बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी जो है वह या फिर जो जितने भी नवनियुक्त शिक्षक हैं वह अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते? उनको ऐसा लगता है कि जो पहले के सरकारी शिक्षक थे उनके मुकाबले इन्हें ज्यादा काम करना पड़ जाएगा। तो क्या ये अपने कंफर्ट जोन में रहकर काम करना चाहते हैं, इसलिए यह नहीं ले रहे हैं अपना नियुक्ति पत्र, या फिर वाकई में के पाठक की तरफ से शिक्षकों को इस तरह से उनकी आजादी छीनी जा रही है जैसा कि शिक्षक बता रहे हैं? आपका इस पे क्या कहना है? आप अपने विचारों को बताएं और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे द बिहार प्रोजेक्ट।